हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बेटा, ये अकाउंट क्या होता है, जब पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है तो पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है और उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट के अंदर सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट को देखा जाता है फर्म के अंदर कि नेट प्रॉफिट कितना हुआ है। अब नेट प्रॉफिट क्या होता है, 11th में हमने एक चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम फाइनल अकाउंट बोलते थे। उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता था उसमें फर्म के खर्चों को माइनस करके नेट प्रॉफिट फाइंड आउट होता था। अब जो नेट प्रॉफिट हमारा जो आता था उस नेट प्रॉफिट को हम एप्रोप्रिएशन के अंदर यूज करते हैं। तो कहाँ लिखेंगे इसको, हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमें क्रेडिट साइड में लिखना है हमेशा, और ये आपको फॉर्म में फॉर द ईयर एंडिंग के नाम से फॉर्म में दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट के नाम से। अगर फॉर्म में प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या होगा, लॉस, और लॉस को कहाँ लिखा जाएगा, डेबिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे नेट लॉस। अगर लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। इसको लिखने के बाद अब देखे जाते हैं एप्रोप्रिएशन, क्या क्या एप्रोप्रिएशंस हमारी फर्म के अंदर हुए हैं। एप्रोप्रिएशंस के अंदर आते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, पार्टनर्स को कितना मिल रहा है, और वो सारी चीज़ें हम उनको पे करते हैं। तो ये डेबिट साइड में लिखे जाते हैं सारे, क्योंकि ये एक्सपेंसेस होते हैं। पार्टनर से संबंधित एक्सपेंसेस ही केवल इस अकाउंट के अंदर आएंगे। तो सबसे पहले लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एग्जाम्पल के तौर पर हमने पार्टनर्स के नाम लिख लिए, और ये नाम ए और बी हम दे सकते हैं, और उनका अमाउंट टोटल करके लिख दिया जाएगा। देन इसके बाद अगर कोई पार्टनर्स फर्म से सैलरी ले रहा है तो उसकी सैलरी लिखी जाएगी पार्टनर सैलरी के नाम से। सैलरी को हम हमेशा ईयरली लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो अकाउंट बनाया जा रहा है फॉर द ईयर एंडिंग बनाया जा रहा है, 31 मार्च को बनाया जाता है, इसलिए जो सैलरी लिखी जाएगी वो कैसी आएगी, पूरे ईयर की। देन इसके बाद पार्टनर्स अगर कमीशन चार्ज कर रहे हैं फर्म से, तो कोई भी पार्टनर्स कमीशन अगर ले रहा है तो उसका कमीशन लिखा जाएगा। कमीशन को भी हम डेबिट साइड में ही लिखेंगे। कमीशन के बाद अगर कोई पैसा हमने रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है, ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, अगर कोई पैसा हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है तो वो भी डेबिट साइड में लिखा जाता है। डेबिट साइड में ये चार चीज़ें आएंगी, इसके अलावा कभी भी कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं आएगा। क्रेडिट साइड हमारी इनकम साइड होती है, जिसमें हमने सबसे पहले प्रॉफिट को लिखा है। प्रॉफिट के बाद आएगा इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर कोई पार्टनर फर्म से ड्राइंग कर रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकाल रहा है, तो उस पैसे पर फर्म को उसे इंटरेस्ट पे करना होता है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन होगा फर्म के अंदर। अगर गिवन नहीं है तो आप इसमें इंटरेस्ट नहीं रिकॉर्ड करोगे। ये सारे एक्सपेंसेस लिखने के बाद अब हम चेक करेंगे कि हमारे अकाउंट में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा, और अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है तो आपका लॉस निकल के आएगा। और इस प्रॉफिट और लॉस को हम कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। अगर प्रॉफिट आ रहा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो उसको लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। कैपिटल और करंट अकाउंट में से कोई भी एक अकाउंट लिखा जाएगा। क्यों, अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो हमें करंट अकाउंट लिखना है, और अगर कैपिटल फ्लैक्चुएटिंग है तो हमें कैपिटल अकाउंट लिखना है। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर कुछ नहीं लिखा है कैपिटल के बारे में तो ऑलवेज कैपिटल अकाउंट लिखोगे, और उसको उनके रेशो में, जो उनका एग्रीड रेशो होगा उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया जाएगा। अगर रेशो नहीं दिया है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। देन अगर प्रॉफिट की बजाय लॉस होता है तो लॉस क्रेडिट साइड में आएगा, और उसको लिखेंगे लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट, और इसको भी हम लॉस को भी उनके एग्रीड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पार्टनर्स के नाम से लिख दिया जाएगा। फिर हम इसको टोटल कर दें। ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, और ये फॉर्मेट हमें हेल्प करेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, और बाकी अपने दोस्तों को शेयर करें।